बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर मॉरफ एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप सुना आसिम भाई, कैसे चल रहा है? अल्लाह ताला का बड़ा करम है मलिक साहब। मलिक साहब, पाकिस्तान की अगर मैं सियासत की बात करूं तो सियासत में इस वक्त एक ही मौजू है कि इस हुकूमत के लिए मुश्किलात नजर आती हैं सबको। बहुत सारे तजज़ियाकार हैं, सहाफ़ी हैं, वो यही कह रहे हैं कि इस हुकूमत का शायद शायद अब टाइम पूरा हो चुका है, उससे गलतियां भी हो रही हैं और कुछ डिलीवर नहीं कर पाई। असल चीज जो है ना, वो डिलीवर नहीं कर पाई। इन्होंने बहुत कुछ बनाया, आई एस इदारे बनाए गए इस तरह के, SIFC बनाई उन्होंने, और वो कहा कि जी हम पाकिस्तान में सरमायाकारी लेकर आएंगे सब कुछ, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं हो सका, सरमायाकारी नहीं आ सकी पाकिस्तान में। और हुकूमत जो है वो सब जानते हैं कि पेट्रोलियम लेवी से ही टैक्सेस जमा कर रही है, जो कि एक तरीक़ेकार उनका उन्होंने पकड़ लिया गलत है। तो कामयाबी जो है ना वो इस हुकूमत को मिल नहीं रही, जबकि सब कुछ है, पावर है सारी सब, लेकिन अब कहा ही जा रहा है कि ये सेटअप ज्यादा से चल नहीं सकता। अब उसके बाद एक्सेप्टेंस जो है वो खान साहब की आ नहीं रही है। आपसे मैं आज पूछना ही चाहता हूं कि आपको क्या लगता है कि इस हुकूमत का टाइम भी पूरा हो चुका है, कहा जा रहा है, अब ये भी हुकूमत एक्सेप्ट नहीं है, खान साहब के लिए भी एक्सेप्टेंस नहीं आ रही है, तो चॉइस क्या बची है? पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं, जायचा क्या कहता है पाकिस्तान का, कि खान साहब के लिए कोई एक्सेप्टेंस के चांसेस नजर आ रहे हैं? PTI कुछ हुकूमत में पावर में आती है, आपको नजर आ रही है क्या? कोई सियासत में कोई बड़ी तब्दीली नजर आ रही है आने वाले दिनों में? जी, सियासत में बड़ी तब्दीली तो बहुत अनकरीब है, जो कि मैं बहुत अरसे से बोलता आ रहा था, क्योंकि अगस्त अब समझे सर पर आया हुआ है। और सितंबर, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने बहुत ज्यादा टर्मोइल दिखाएंगे आपको। एक बात याद रखिएगा कि चीजों में चेंज आएगा, लेकिन रातों रात नहीं। चेंज आने वाला है। चेंज नजर भी आ रहा है, पाइपलाइन में है, डेफिनेटली आपके सामने बहुत जल्दी आएगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि रातों रात हुकूमत गिर जाएगी और फिर पीटीआई का कोई चांस बन जाएगा, पीटीआई को भी साइड पे रखना है। मैंने आपको बहुत दफा बताया, पीटीआई का प्रॉब्लम ये है कि जो लोग इसको लीड कर रहे हैं उनको भी खींच लिया जाता है। और एक जो है ना, एक डिवीजन हुआ हुआ पीटीआई का, और ये डिवीजन की वजह से पीटीआई का नाम खराब हो चुका है। और अब जब तक खान साहब इसको लीड नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे ये वो पीटीआई है जो हमने देखी थी एक जमाने में। काफी लोग हैं ऐसे जो चाहते ही कि पीटीआई समहाउ डिवाइड हो जाए, डिवाइड होके रूल करे। लेकिन मेरी नजर में ये जो चीज है ऐसा, ये पीटीआई के लिए अच्छी नहीं है। बल्कि वो तो इसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। आगे आने वाले वक्त में, स्पेशली 27 जुलाई को, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहां से जो पाकिस्तान को कंट्रोल करती है वो बड़े एग्रेसिव होकर आपके सामने आने वाला है। मेरा मतलब आप समझ गए होंगे और सारे व्यूअर्स भी समझ जाएंगे कि जो पाकिस्तान के असेंडेंट में मार्स है, वो अब बहुत ज्यादा आपको अग्रेसिव होता हुआ दिखेगा। और वही एक्शन लेके, जरूरी नहीं है वो डायरेक्ट लें, इनडायरेक्ट वे में एक्शन लेके हुकूमत की छुट्टी करने वाला है। तो ये तो बहुत ही क्लियर मैंने आपको बताया। अब दूसरी बात ये आती है, इमरान खान साहब का क्या होगा। खान साहब के लिए जो मुझे नजर आता है, जो मैंने इतनी दफा देख लिया है, उसमें एक ही चीज है कि उनको अपनी मदद आपके तहत बाहर निकलना पड़ेगा। अगर ये सोचते हैं कि इनकी पार्टी कुछ करेगी तो वो कुछ भी नहीं करेगी। वो सिर्फ इनका नाम लेके एक स्टेशन पे रुक गई है कि हाँ हम जी इमरान खान साहब के साथ काम करते हैं, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर रहा। तो इन शॉर्ट, आने वाले दिनों में पीटीआई आपको तब नजर आएगी जब लोग सड़कों पर हों। तो वो भी उन्हीं के साथ मिल जाएंगे और वो फिर शायद ये शो ऑफ कराएंगे, ये जलसा जुलूस या तहरीक हमारी। मैं आपको इसलिए खुल के बता रहा हूँ क्योंकि उनके चार्ट में राहु का इन्फ्लुएंस बहुत है। राहु जहाँ पे इम्पोर्टेंस अगर पकड़ ले चार्ट में, तो वो इंसान, पार्टी जो भी है, वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल हो जाती है। और एक जैसे ना, फॉग के अंदर चली जाती है कि उनको पता ही नहीं होता कि हमने आगे करना क्या है। तो वही चीज इनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस कर रही है। तो खान साहब भी इसको संभाल सकते हैं, या फिर बिल्कुल ठीक है। खवातीन, या फिर खवातीन अगर लीडरशिप में, टॉप लीडरशिप में आए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही हम अगस्त सितंबर में जाएंगे वहां पे बैक टू बैक इक्लिप्स आने वाला है। और अब तो मेरे ख्याल से आपको पता चल गया होगा कि जब भी इक्लिप्स आता है, कोई मेजर इवेंट होता ही होता है दुनिया में। बिल्कुल
तो अब जो आने वाला है उसमें प्रॉब्लम यहाँ पे शुरू होगी कि ये जो ईरान और अमेरिका का मसला है ये और भी ज्यादा हाईलाइट होगा, इसमें मजीद ममालिक ऐड ऑन हो जाएंगे। तो ये जो अच्छा मसला है ये कुछ। मलिक साहब, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। और मैं वीलॉग के आगाज में भी चाहता था बात करूं, लेकिन मैंने कहा कि अब दो मौजूआत पे करता हूं आज का भी वीलॉग। अब दूसरा मौजू आपने खुद ही छेड़ दिया है। आपकी पेशन गोई थी ऑन रिकॉर्ड, आप हमारे देखने वाले भी जानते हैं। बिल्कुल 100% जिसको कहना चाहिए दुरुस्त साबित हुई है। जब मुआहिदा हो रहा था तो हमने आपसे उस वक्त ये कहा था कि उम्मीद अच्छी है, मुआहिदा हो रहा है, ईरान को तेल बेचने की इजाजत मिल गई है, फ्रोजन एसेट्स उसके बहाल किए जा रहे हैं, और पाकिस्तान में भी हो सकता है खुशहाली आ जाएगी, पेट्रोल प्राइसेस भी हमने देखा कि नीचे आए। लेकिन आपने कहा ये सब वक्ती है, दोबारा शुरू हो जाएगी जंग, ये एक टेम्परेरी पॉज है। तो मलिक साहब 100% दुरुस्त हुई, एक टेम्परेरी पॉज था, दोबारा हमला हो गया ईरान के ऊपर। ईरान ने अपना हुर्मज में 2-3 शिप्स को टारगेट किया, जंग दोबारा शुरू हो गई। ये सिलसिला जो है, इसके बाद आप क्या समझते हैं, ये इसी तरह मामला चलते रहेंगे, इसका कोई एंड रिजल्ट नजर आ रहा है आपको, क्या होगा क्या? सर इसका कोई एंड रिजल्ट नहीं है। ये फैलेगी, बढ़ेगी, मुश्किलात बढ़ेंगी। और जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जंगों का जैसे एक सीजन होता है ना, अब ये जंगों का एक सीजन ऐड हो गया है गर्मी सर्दी के अलावा। ये न्यू मतलब नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल है, एग्जैक्टली। तो ये न्यू नॉर्मल चलता ही रहेगा, बल्कि बढ़ेगा। जो एक इक्लिप्स की बात मैं कर रहा था, उसका मतलब यही था कि इक्लिप्स के बाद ये चीजें मजीद बढ़ जाएंगी, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये बात आप अपने जहन में डाल लें। अगर अगर आप ये समझते हैं दुनिया में सुकून आ जाएगा, तो अल्लाह करे ऐसा हो जाए, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा प्लानिटरी पोजीशन के हिसाब से कि सुकून आएगा। मलिक साहब, तो ये जो है, इसमें तो आपने जो कहा था कि और भी ममालिक शामिल हो जाएंगे, हमने देखा कि यमन ने भी हमला कर दिया, हौसियों ने अपना सऊदी अरब पे। सऊदी अरब उनकी भी शुरू हो गई है। तो ये फैल रही है, तो फैलते फैलते हो सकता है, क्योंकि अब कहा ही जा रहा है कि गालबन कोट अनकोट, एक खबर मैं पढ़ रहा था, उसकी तस्दीक नहीं कर सका, कि इंडिया ने अपने कोई न्यूक्लियर वेपन जो है अपनी आबदोजों में फिट किए हुए हैं, कर लिए हैं। तो वो एक अलग एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। ये सब क्या हो रहा है? देखिए, पाकिस्तान को अगर हम देखें तो 2027 में पाकिस्तान की कोई बहुत बड़ा महाज नजर आता है। अभी कुछ नहीं। पानी का जो मुद्दा है वो अब यूं समझे एक्टिवेट हो जाएगा। आज क्या है, 14 तारीख है, 15 हो गई होगी आपके पास। सन मूव करेगा जुपिटर के साथ। जैसे ही वो एक साथ आएंगे कंजंक्शन में, प्रॉब्लम आपके सामने आना शुरू हो जाएगी। ये पूरी दुनिया में ठीक। आने वाली है। तो दुआ करें, खैर खैरियत से वक्त गुजरे। लेकिन फिलहाल बिल्कुल सितारे बड़े डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मेरे साहब, हमारी खैर दुआ है, और हम आपसे इसलिए इस पे गाहे बगाए बिलोंग करते रहते हैं कि आपकी माशाल्लाह प्रेडिक्शंस जो है वो बड़ी जबरदस्त रही हैं ऑल द वे थ्रू आउट। आपने हमेशा अच्छा, क्या कहते हैं जिसको कहना चाहिए, कि रीडिंग्स दी हैं, और जी। ऑन रिकॉर्ड भी हैं, जो मैंने पिछले अपने अभी कुछ देर पहले हवाले भी दिए, कि आपने जो मुआहदे के हवाले से ही बात की थी ईरान और अमेरिका के। हमने देखा कि दोबारा से जंग शुरू हो गई, मुआहदा जो है वो खत्म हो गया। मैं कुछ लोगों के सवालात भी ले लेता हूँ, कुछ लोगों ने सवालात पूछे हैं। उस्मान अरशद हैं, 31/10/1997। वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियली डिस्टर्ब है, काफी ज्यादा पैसे नहीं है, तो लाइफ बहुत टफ है उनकी। चेंज एक्सपेक्ट करें, कुछ बेहतरी आने वाली है इनकी 2026 के अक्टूबर के बाद। मियां मोहम्मद साजिद हैं, डेट ऑफ बर्थ है इनकी 1 अगस्त 1995। माली हालात में कब बेहतरी आएगी? 2028 के एंड में। मोहम्मद मोहसिन है, 12 अक्टूबर 1989। उनका भी यही सवाल है, फाइनेंशियल क्राइसिस है उनकी जिंदगी में। ये लीडर टाइप की पर्सनालिटी है, ये लीड करना पसंद करते हैं, इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है। थोड़ा सा झुक के काम करना पड़ेगा इनको।
बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब सबको दें इजाजत। आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।